हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेसिक ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी और आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसमें इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो बेहद सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए इस टॉपिक से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो ये जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन नियमित से लिए गए हैं और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है सोने की विद्युत चालकता होती है, यानी कि गोल्ड जो होती है सोना, उसकी चालकता कितनी परसेंट होती है। पहला ऑप्शन है 56%, दूसरा ऑप्शन है 67%, तीसरा ऑप्शन है 94% और चौथा ऑप्शन है 100%। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन यहाँ पर हम दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग के हिसाब से राइट ऑप्शन बी को हम चूज करेंगे। सोना की चालकता जो होती है 76% 75% तक होती है, लेकिन 75% नहीं दिया हुआ है, 70% नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम अकॉर्डिंग के हिसाब से बी ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके अलावा चांदी का 100% होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चांदी के बाद दूसरा जो सबसे चालकता होती है वो कॉपर का होती है, जो कि 94-95% होती है। ठीक है, और दिए गए ऑप्शन में जो 56% दिया हुआ है, 56 से 60% लगभग, वो एल्युमिनियम का होता है। तो ये चारों ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्थिर विद्युत आवेश होता है, यानी कि स्थिर विद्युत आवेश किससे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है स्थैतिक आवेश को, दूसरा ऑप्शन है कैटेनिक चार्ज को, यानी कि गतिशील आवेश को, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक चार्ज को और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल चार्ज को। यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने में चार्ज में शुल्क हो गया है, परेशान नहीं होइएगा। चार्ज यहाँ पर आवेश को बोला गया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। स्टैटिक चार्ज को स्थिर विद्युत के नाम से जाना जाता है, स्थिर आवेश के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर दूसरा का ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है, आप इसके बारे में जानते होंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है। तो आवेश की इकाई जो होती है कूलम्ब होती है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा और कूलम्ब जो ऑप्शन है डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बता देते हैं। विभवांतर का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, आवृत्ति का यूनिट हर्ट्ज होता है और एम्पियर जो होती है धारा की यूनिट होती है। तो ये सारे ऑप्शन को भी आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कौन सा सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी वैलेंसी कक्ष में होते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश को जब ट्रांसलेट करता है तो हिंदी में थोड़ा सा कुछ अलग मीनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इंग्लिश में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है इंसुलेटर, दूसरा ऑप्शन है कंडक्टर, तीसरा ऑप्शन है सेमीकंडक्टर और चौथा ऑप्शन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन यहाँ पर हम जो है ए के साथ चूज करेंगे। इंसुलेटर मटेरियल का जो वैलेंसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8 होती है, सेमीकंडक्टर का जो होती है 4 होती है। ठीक है, और कंडक्टर का 4 से कम होती है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। चौथा का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोग इसका राइट ऑप्शन जानते होंगे। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है गैलियम का, दूसरा ऑप्शन है पोर्सिलिन, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है जर्मेनियम।
तो राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो 5वां का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। पोर्सेलिन का प्रयोग किया जाता है किसमें? इंसुलेटर के रूप में। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विरोध करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आप लोग धारा के प्रवाह के विरोध करना रेजिस्टेंस कहलाता है। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। और प्रतिरोध का जो यूनिट होती है ओम होती है और इसे आर से डिनोट किया जाता है। तो बाकी ये सारे ऑप्शन जो पावर, वोल्टेज और करंट है वो गलत हो जाएंगे। जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विरोध करता है, उसे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है सिंगल स्टैंड वायर को कहा जाता है। यानी कि सिंगल स्टैंड वायर का अन्य नाम क्या है वो आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल वायर, दूसरा ऑप्शन है ट्विस्टेड वायर, तीसरा ऑप्शन है सॉलिड वायर और चौथा ऑप्शन है मल्टी स्टैंड वायर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 7वां का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। सॉलिड वायर को हम सिंगल स्टैंड वायर के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए और इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर लचीलापन की कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का क्या उद्देश्य होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, उसके ऊपर कवर किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज करंट फ्लो, यानी कि धारा के मान को बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस करंट फ्लो, धारा के मान को घटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज वोल्टेज रेटिंग, यानी कि वोल्टेज रेटिंग को घटाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है मौसम के खिलाफ संरक्षण के लिए, यानी कि मौसमी परिवर्तन से बचाने के लिए। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 8वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। विद्युत कंडक्टर में जो कवर किए जाते हैं वो मौसमी परिवर्तन से बचाने के लिए, जैसे धूप, वर्षा, ये सब आदि से बचाने के लिए उसके ऊपर कवर किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन है निकल, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट और चौथा ऑप्शन है फेराइट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 9वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है कौन सा? मध्यवर्ती आवृत्ति का ट्रांसफार्मर बनाने में। इसका हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि यह जो होता है चुंबकीय कोर वाला मटेरियल होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर तथा इंडक्टर बनाने में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम 9वां का डी के साथ चूज किए। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कौन सा सामग्री बिजली का संचालन करती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला अब्रक है, दूसरा ऑप्शन कागज़ है, तीसरा कांच है और चौथा तांबा है। तो ये 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं अब्रक, कागज़ और कांच, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि हमारा कॉपर जो होता है विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 10वां का डी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत आवेश के युग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 6.25 × 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है 6.25 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है 6.25 × 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन का सॉल्व हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिए थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है चांदी
में विद्युत का प्रवाह की चालकता कितना प्रतिशत होता है। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा रहे थे आपको 4 तत्वों के बारे में बताए थे। पहला चांदी, दूसरा कॉपर, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा सोना और चौथा एल्युमिनियम। तो यहाँ पर चांदी का आपसे पूछा गया है तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, चांदी का 100% होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा और सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 12 का डी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपसे एल्युमिनियम का पूछ दिया, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन रिलेटेड है। यहाँ पर पूछ दिया कि एल्युमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता कितनी प्रतिशत होती है। तो एल्युमिनियम का 60% होता है, 60% के नज़दीक 56% है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज़ कीजिएगा, बाकी ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 का भी राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के चाल को कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की चाल को हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है इंडक्टेंस, तीसरा ऑप्शन है कंडक्टेंस और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चूज कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है। तो आपको हम ऊपर में ही बताए थे कि सबसे चालकता जो होती है अधिक वो चांदी की होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद जो होती है कॉपर यानी कि तांबा का होती है, उसके बाद सोना का होती है, उसके बाद एल्युमिनियम की होती है। तो ये चारों आप ध्यान में रखिएगा इसकी चालकता क्रम। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर वही फिर क्वेश्चन पूछ दिया है, विद्युत इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ये आप पहले भी बता चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 17 भी शायद ऊपर सॉल्व करा दी हैं। सिंगल स्टैंड वायर को कहा जाता है। तो सिंगल स्टैंड वायर के बारे में भी ऊपर हम बता चुके हैं, ये तो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तांबे की विद्युत प्रवाह की चालकता कितना प्रतिशत होता है। आपको एक एक करके चारों के बारे में पूछ दिया है यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर तांबा की चालकता जो होती है 94% जाएगा, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बाकी ये 56 जो है एल्युमिनियम का है और 67 जो है यहाँ पर सोना का है और चांदी का 100%। तो राइट ऑप्शन 18 के सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि SWG में अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को दोगुना करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑप्शन गेज के आकार में कमी आएगी, दूसरा ऑप्शन है गेज के आकार में वृद्धि आएगी, तीसरा ऑप्शन है 5 गेज के आकार में वृद्धि होगी और चौथा ऑप्शन है 3 गेज आकार में कमी आएगी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, 2 गेज आकार में कमी आएगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम 19 का ए के साथ चूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो SWG होता है उसमें अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो तार की व्यास में कमी आती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। और SWG का पूरा नाम जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है और यह जो होता है वृत्ताकार मेटल डिस्क होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम तार की व्यास तथा चादर की मोटाई ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। 19 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है इंसुलेशन सामग्री का मूलभूत गुण क्या है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंसुलेशन सामग्री का जो मूलभूत गुण होता है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पर ऊंच होना चाहिए। इंसुलेशन सामग्री का यही मूलभूत गुण है कि किसी भी पदार्थ का इंसुलेशन प्रतिरोध ऊंच
और डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए, तभी वह अच्छा इंसुलेशन सामग्री माना जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम इसमें का डी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 21, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है स्टैंडर्ड वायर गेज का आकार कैसा होता है। अभी हम आपको ऊपर में बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है किस टाइप में होता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसका राइट ऑप्शन कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है स्क्वायर मेटल डिस्क होता है, दूसरा ऑप्शन है सर्कुलर मेटल डिस्क होता है, तीसरा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल ग्लास डिस्क होता है और चौथा ऑप्शन है रेक्टेंगल प्लास्टिक डिस्क होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। राइट ऑप्शन हम बी को चूज करेंगे। स्टैंडर्ड वायर गेज का जो आकार होता है सर्कुलर मेटल डिस्क, यानी कि यह गोलाकार आकृति में होती है जो कि मेटल डिस्क होती है। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, किसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर सही होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो आइए देखते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में कंडक्टर का धारा वहन क्षमता कौन सा विद्युत मात्रा के सीधानुपातिक होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है तार का प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है पासिंग करंट, तीसरा ऑप्शन है कंडक्टर की आकृति और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कंडक्टर का व्यास। तो ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर किसके साथ जाएगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 2 इसका हम जल्द देंगे। तो इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।